क्या आप जानते हैं कि 500 रुपए का नोट ऑलमोस्ट 1 लाख के गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्रिएट कर सकता है। आइए समझते हैं कैसे। तो मान लो कि मुझे आइसक्रीम खरीदनी है और मैंने उसके लिए यूज़ किया यही 500 रुपए का नोट, जिसे मैंने आइसक्रीम के पैसे पे किए थे। उसे फर्दर कुछ ग्रोसरीज खरीदनी थी और उसने इसी पैसे से वो ग्रोसरीज खरीदी। अब वो ग्रोसरी वाले को ट्रैवल करना था और उसने ट्रैवलिंग के लिए इसी नोट का इस्तेमाल किया। अब ये एक नोट ऑलमोस्ट 3 बार और यूज हुआ, यानी कि इसने वैल्यू क्रिएट करी ऑलमोस्ट 2000 की, जबकि इसकी खुद की वैल्यू थी सिर्फ 500 रुपए। इसी तरह अगर ये नोट 200 बार इकोनॉमी में घूम जाए एक साल में, तो ये 1 लाख के वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करेगा। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, जो कि हमें बताता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या रिलेशन है आपके मनी सप्लाई के साथ, यानी कि कितना पैसा इकोनॉमी में अवेलेबल है और वो सर्कुलेट होकर कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बना रहा है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ मनी दर्शाती है ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि ज़्यादा ग्रोथ। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। इसी तरह टफ कॉन्सेप्ट्स को ईजी तरीके से समझने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आप अगला टॉपिक कौन सा कवर करना चाहेंगे।